नैहरवा डोलम डोल है, नैहरवा डोलम डोल है, नैहरवा डोलम डोल कि ससुरा नगर से चिट्ठी अइलई है। नैहरवा डोलम डोल ए ससुरा नगर से चिट्ठी अइलई है। नैहरवा डोलम डोल। छाती पीटी पीटी माता रोवे उड़ गेल सुगना मोर। छाती पीटी पीटी माता रोवे उड़ गेल सुगना मोर। भैया बहिनिया मिली कसी कसी बांधे, भैया बहिनिया मिली कसी कसी बांधे। नगर में भेलई सो रहे नहीं हरवा डोलम डोल ए ससुरा नगर से चिट्ठी अइलई है। नहीं हरवा डोलम डोल ए ससुरा नगर से चिट्ठी अइलई है। नहीं हरवा डोलम डोल ए ससुरा नगर से चिट्ठी अइलई है। आप क्या है? आप तो सौतन गई जान से और मैं रहूंगी शान से। ना रही बास ना बजेगी बांसुरी। सौतन तो खत्म हो चुकी है। आप केवल इस महल के अंदर बच चुका है यह वीर सिंह बघेल राजा। इसे तो मैं जिधर की ओर ले जाऊंगी उधर की ओर ये जाएगा। और यदि नहीं गया तो इसे भी मैं वो हाल करूंगी। यह संसार के मानव देखकर कांप उठेंगे। हो ना हो महाराज इस समय मेरे पास आएंगे तो हमसे यही प्रश्न होगा कि छोटी महारानी अब तुम बताओ कि संतान कब होगा। तब मुझे अपनी मीठी मीठी आवाज को बोलकर महाराज के साथ में हमें समय को व्यतीत करना है। महाराज इस समय मेरे पास आते ही होंगे। तब मुझे सोचना है कि मुझे क्या करना है। छोटी महारानी, आज तुम्हारे पास मैं केवल इसलिए आया हूं। तुमने एक दिन कही थी कि महाराज जब आप बड़ी महारानी को हत्या करवा दीजिएगा तो मैं अपने गर्भ से संतान अवश्य पैदा करूंगी और आपको अभिलाषा को पूरा कर दूंगी। लेकिन आज कितना दिन बीत गया, मैंने बड़ी महारानी को जलादों को हाथ में धरा कर उनकी हत्या करवा दिया, लेकिन अभी तक तुम्हारे गर्भ से एक भी संतान न हुआ। अब तुम मुझे बताओ कब तुम अपने गर्भ से संतान को जन्म देकर और मेरे मन को अभिलाषा को तुम पूरा करोगी। महाराज आप इस समय मेरे पास आए हैं और आप संतान की बात करते हैं। महाराज अगर मैं संतान को बात नहीं करूं फिर मैं तुमसे कौन सी बातें करूं। महाराज संतान तो होगा लेकिन क्या? इसमें लेकिन फंस चुका है महाराज। कैसा लेकिन फंस चुका है? महाराज इसमें लेकिन ऐसा फंस चुका है कि बड़ी महारानी के साथ में रहते रहते
आपका ये शरीर नापाक हो चुका है महाराज। अरे वह बड़ी महारानी इतना बड़ा पापनी थी कि उनके साथ में रहते रहते यह मेरा शरीर नापाक हो गया। हाँ महाराज। तो यह नापाक शरीर मेरा पवित्र कैसे होगा? होगा महाराज। आप यहाँ से चले जाइए गंगा जी में स्नान करने के लिए, और गंगा जी में आप डुबकी लगाइएगा तो आपका ये शरीर पवित्र हो जाएगा महाराज। क्या गंगा जी में स्नान करने से मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा? हाँ महाराज। तब तुम्हारे गर्भ से संतान हो जाएगा। तब मैं अपने गर्भ से आपको संतान पैदा करके दूंगी महाराज। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर अवश्य इसी वक्त गंगा सरोवर में जाकर और स्नान करके अपना शरीर को पवित्र बनाऊंगा। और महाराज आप गंगा जी से लौटिएगा तो जंगल होते ही आइएगा महाराज, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जंगल के रहने वाली थी, तो मुझे वहाँ के जानवरों से बहुत स्नेह था महाराज। आप मेरे लिए एक जंगल से खिलौना लेते आइएगा महाराज। ठीक है छोटी महारानी, मैं इसी वक्त गंगा जी में जाकर स्नान करूंगा, अपना शरीर को अवश्य पवित्र बनाऊंगा। तुम्हारे लिए जंगल से मैं सुंदर खिलौना लेते आऊंगा। तुम जाओ अपने महलों में विश्राम करना। ठीक है महाराज। द्वारपालो, जी महाराज। इधर आओ। छोटी महारानी को कहना हुआ कि महाराज आपको बड़ी महारानी को साथ में रहते रहते आपका शरीर नापाक हो चुका है। हाँ महाराज। सबसे पहले गंगा जी में जाकर आप स्नान कर लीजिए, फिर आपका शरीर पवित्र हो जाएगा। महाराज ऐसा बात है तो चलिए। ठीक है, चलो तुम दोनों भाई भी मेरे साथ, और यहाँ से हम लोग गंगा जी के तट पर चलकर और स्नान कर लेता हूँ। चलिए महाराज। ठीक है चलो। बबुआ रे चाला चाल गंगा भाला यही सरोवर हो ना। बबुआ रे गंगा जी में डूबती लगाई ले वही ना। बबुआ रे चाहो ला गई गंगा भाला यही सरोवर हो ना। बबुआ रे गंगा जी में ताना माँ पवित्र करवई ना। बबुआ गंगा जी में डुबकी लगाई ले बैना। बबुआ गंगा जी में ताना पवित्र कर बैना। बबुआ तुमी रे गेलिए गंगा ये सरोवर बीचना। भैया हरे लागई गंगा ये सरोवर ना। अरे सिपाही जी महाराज। हम लोग चलते चलते इस गंगा सरोवर तक आ गया हूँ। यही है गंगा जी की सरोवर। ऐसा करो, हाँ महाराज। गंगा जी की इस घाट पर तुम दोनों भाई स्नान कर लो।
और इस घाट पर